मैं हूं रमन कुमार। अभी जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चला आंदोलन रहा हो या झारखंड में के रांची में चल रहा आंदोलन, इस आंदोलन को छात्र आंदोलन कहा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ समाप्त हुआ और यहाँ परीक्षाओं में धांधली के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, अनशन हो रहे हैं। इसे भारतीय मीडिया के चाहे जिस भी स्रोत से हो, इसे छात्र आंदोलन कहा जा रहा है। मगर क्या यह छात्र आंदोलन है या शिक्षा में सुधार कहीं भी इस आंदोलन का मुख्य विषय रहा? तो जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि शिक्षा, अगर सच बात कहा जाए तो शिक्षा इस देश की प्राथमिकता सूची में कभी थी भी नहीं, न सरकार के न लोगों के। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, पर क्रमशः उसके जाने के बाद, और यदि विशेषता कहा जाए तो 90 के दशक के मंडलीकृत राजनीति या कांग्रेस के विध्रुवीकरण के साथ जो सरकारें आई, शिक्षा उसकी सुधार में कभी था ही नहीं। और आज यह माइंडसेट बना दिया गया कि शिक्षा का अर्थ मात्र एक किसी शिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना और उस प्रमाण पत्र के प्राप्तधारी का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य इसी भ्रष्ट व्यवस्था में एक नौकरी प्राप्त करना है। इस आंदोलन में नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के में भ्रष्टता या उनको मौका नहीं मिलने की बातें तो उठी या उठ रही हैं रांची में, मगर शिक्षा में सुधार की बात यदि होती तो देश भर में 94,000 से अधिक विद्यालय बंद कर दिए गए। न तो किसी भी संगठन, यदि छात्र संगठनों की ही बात करें तो उनका दायरा मात्र अपने मातृ संगठन राजनीतिक दल के लिए दरी और चादरें बिछाना और जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने के अलावे उनकी प्राथमिकता कुछ भी नहीं होती। सरकार की प्राथमिकता हो ही क्यों जब लोगों की ही प्राथमिकता नहीं है, जबकि प्रतिदिन नए शिक्षण संस्थान निजी खुल रहे हैं और उनमें नामांकन के लिए अभिभावकों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। हर साल जनवरी के बाद हायतोबा शुरू हो जाता है, पर किसी ने या किसी संगठन द्वारा, किसी भी नागरिक संगठन द्वारा या अब के चले इस आंदोलन में ही कहीं यह आवाज़ नहीं उठती कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को क्यों नहीं किया जाए बेहतर। सरकारों ने इन शिक्षण संस्थानों में जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ हो रही है, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो या झारखंड हो, ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही हैं जिनके वीडियो आए दिन वायरल होते हैं कि वो क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्हें स्वयं यह जानकारी नहीं कि वो किस विषय के शिक्षक हैं और उसका हिज्जे स्पेलिंग अपने विषय के का उन्हें पता नहीं, वो शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सरकारें जब सदन में यह घोषणा करती हैं कि हमने शिक्षा के नाम पर इतने लाख करोड़ आवंटित किए, या किसी आम सभा में सत्ताधारी दल का कोई नेता जब यह बात कहता है तो सदन में मेजें थपथपा उठती है, वहीं यहाँ नागरिकों की भीड़ तालियां बजा देती है। पर कोई कहीं से भी यह आवाज़ नहीं उठता कि विद्यालयों की व्यवस्था क्यों सुधर नहीं रही है और क्यों हमारे बच्चों के लिए योग्य शिक्षक नहीं नियुक्त किए जा रहे हैं और क्यों शिक्षण संस्थानों में भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोगों की अभिभावक के रूप में, चाहे वो कुलपति हो या किसी एजेंसी के प्रमुख की नियुक्तियां हो रही हैं। क्योंकि सबों की मांग, इस आंदोलन में भी सबों की मांग एक अदद नौकरी है। उसे नौकरी के लिए आंदोलन करना भी गलत नहीं, मगर इसी भ्रष्ट व्यवस्था में उन्हें चाहिए, यानी सीधे सीधे कहे इस लुटेरी व्यवस्था में लूट के लिए उन्हें भी एक मौका चाहिए।
क्या ऐसा नहीं है? सोचिएगा ज़रूर। चैनल पेज अच्छा लगे उसे लाइक सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एंगल।